नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पद्मावती और हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के बीच। आशा करती हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। 5 सितंबर प्रतिवर्ष आता है और 5 सितंबर को हम बड़े ही धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। लेकिन इस दिन को क्यों मनाते हैं, क्या इसका महत्व होता है, तो आइए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे एक शिक्षक के साथ-साथ एक अच्छे दार्शनिक और एक अच्छे शिक्षक भी थे और महान दार्शनिक तो वे थे ही। ये दिन उन सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि का दिन होता है, जिनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। माता-पिता के बाद एक गुरु ही हैं जो हमारे जीवन को एक अच्छा बनाते हैं, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में रहते हैं। तो गुरु गुरु का सम्मान करना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है 5 सितंबर। तो आइए इनके बारे में और भी हम जानकारी लेते हैं। तो देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका अध्यापन में बहुत प्रेम था, गहरा प्रेम था और वे एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे लिए एक प्रेरक के रूप में तो हैं ही, सभी शिक्षकों को उन्होंने ये सम्मान दिलाया। सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन उन्होंने ये बताया। उनको ये जन्म दिवस के रूप में पूरे विश्व में इस दिन ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो एक आदर्श शिक्षक के बारे में हम जानेंगे कि आदर्श शिक्षक होता कैसा है, कि आदर्श शिक्षक के प्रति बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक आदर्श शिक्षक ऐसा होता है जो अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। एक अध्यापन के साथ-साथ वो अपने छात्रों में वो सारे नैतिक गुणों को विकसित करता है, जो कि एक आज के जीवन में जिसका ज़्यादा ही महत्व है। तो आदर्श शिक्षक हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और विद्यालयों में जो देश का भविष्य है, वो सिर्फ़ इन्हीं आदर्श शिक्षकों के ऊपर निर्भर है। तो जो पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं कि जो पहले की शिक्षा प्रणाली गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुकुलों में क्या है कि जो गुरु और शिष्य के प्रति जो आपस में जो भावनात्मक रिश्ता होता था, वो एक पिता और पुत्र की तरह होता था और एक ऐसा जो रिश्ता जो जिसमें कि हमें एक अच्छा इंसान बनाना, समय-समय पर दंड देना शामिल था। और गुरु का महत्व तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का दर्जा तो ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है। गुरु अगर गुरु हैं तो हम हैं। हमारे गुरुजन हमें एक अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, एक सही मार्ग हमें बताते हैं और एक जीवन में हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। गुरुजन नहीं हैं तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गुरुजन ही हैं जो हर समय ये पहचानते हैं, हमारी अच्छी बुरी आदतों के प्रति हमें जागरूक करते हैं, कौन-सी अच्छी आदतें हैं, कौन-सी बुरी आदतें, बताते हैं कि हमें आज शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। जो छात्र हैं वो ग्राहक हो गए हैं। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा जितनी महँगी होगी, क्या वो सभी तक पहुँच सकती है? क्या वो शिक्षा के प्रति सभी जागरूक हो सकते हैं? जिनके पास धन का अभाव है, क्या वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? शिक्षा को जितना सस्ता बनाया जाएगा, शिक्षा हम सभी तक वो शिक्षा पहुँच सकेगी। शिक्षा का मतलब ये होता है कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ हमें बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देना भी आवश्यक है। नैतिक शिक्षा आज के समय में बहुत ही उसकी आवश्यकता हो गई है कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ अगर हम अपने छात्रों को अपने अनुभव बाँटेंगे, तो उनके साथ और ज़्यादा हम
एक गहरा रिश्ता बना पाएंगे। जो गुरु और शिष्य का जो लगाव है पहले की अपेक्षा आज इसी कारण कम होता जा रहा है कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उस और जो सरकारी स्कूल होते हैं उन दोनों में इतना अंतर कैसे? आखिर क्यों? ज्ञान तो ज्ञान होता है। जो सरकारी शिक्षा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उसके प्रति लोगों में ये गलत धारणा भी है कि निम्न स्तर का ज्ञान होता है। सरकारी शिक्षक जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी नहीं निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक ऐसे होते हैं। हम सभी को जागरूक रहना होगा और देश हित में काम करना होगा। बच्चों के लिए जो ज्ञान है वो ज्ञान और भावनात्मक रूप से उन्हें देना होगा। जितना हम बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, उन्हें अच्छे संस्कार भी दे पाएँगे। धन कमाया जा सकता है, धन कमा लोगे, लेकिन बुद्धि कहाँ से लाओगे? ज्ञान कहाँ से लाओगे? ज्ञान के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर टैलेंट है, ज्ञान है, तो धन हम कमा सकते हैं। धन कमा सकते हैं, यश कमा सकते हैं, कीर्ति कमा सकते हैं, वैभव हमें मिलेगा, लेकिन पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको शिक्षा की महत्ता समझ में आ गई होगी। आखिर ये हमारे जीवन में शिक्षा का इतना महत्व क्यों है, 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट करा देती हूँ। 5 सितंबर का दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक महान शिक्षक के साथ साथ महान दार्शनिक भी थे, जिन्होंने कई वर्षों को अपना जीवन शिक्षा को ही समर्पित कर दिया था। बच्चों से उन्हें बहुत प्रेम था और अपने जन्म दिवस को उन्होंने शिक्षक के रूप में मनाने का अ, जो को मार्गदर्शन दिया कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उन सभी गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए, जिनकी वजह से आज हम एक अच्छे इंसान बन पाए हैं। आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। गुरु नहीं हैं तो हम अपने जीवन में अच्छा, भला, बुरा कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान हमें आजीवन प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो गुरु के दिए हुए ज्ञान को हम 5 सितंबर के दिन अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उन्हें वो सम्मान दें और प्रतिदिन हमें सम्मान देना चाहिए। गुरुजनों को वो सम्मान दें जिनके वो हकदार हैं। तो आज के साथ बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेती हूँ। बताइएगा कि आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।